Hello students, Namaste. Today we are going to teach word play. There are three games of activity given in the word play: anagrams, mother tongue और मदर टंग एंड रीडर्स। छात्रों, आज हम वर्ड प्ले के बारे में जानकारी लेंगे। इस वर्ड गेम में यानी शब्दों का खेल, इसमें तीन प्रकार के गेम्स यानी एक्टिविटी दी गई है। एक है एनाग्राम्स, मीन्स शब्दों की अदल बदल करना। मदर टंग, जो मदर टंग में है वही हिंदी और मराठी में जो है वो शब्द बताना। और रिडल्स यानी पहेलियाँ, इनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। पहले हम एनाग्राम के बारे में हम जानकारी लेंगे। एन एनाग्राम इज अ प्ले ऑन वर्ड्स क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स of the original words to make new words or phrases. Anagram can be fun and witty. We can often find examples of anagrams in everyday life. हर दिन जीवन में हम एनाग्राम का उपयोग करते हैं। एनाग्राम मीन्स एक शाब्दिक खेल है जिसमें मूल शब्दों के अक्षरों का क्रम बदलकर नया शब्द या नया शब्द समूह तैयार किया जाते हैं। एनाग्राम खेल मज़ेदार और विनोदपूर्ण हो सकता है। ये हम हर दिन हमारे जीवन में उसका खेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टेट, STATE, ये जो शब्द है उनको जो लेटर्स है वो आगे पीछे घुमा कर उसका दूसरा नया शब्द तैयार होता है। टेस्ट, TASTE। डस्टी का नया शब्द स्टडी, STUDY। सेव का वेस, VASE। थिंक का नाइट, डॉग, DOG। गॉड, TEA, उसका होता है ईट। टॉप, TOP, टॉप, उसका पॉट। फ्राइड, फायर्ड। लिसन, साइलेंट। PAP, R, ईयर। कियर, रेस। फ्लो, उल्फ। इसी तरह हम शब्दों का अदल बदल करके एक नया शब्द तैयार कर सकते हैं। मीन्स जो लेटर्स है वो लेटर्स इधर के उधर करके नया शब्द तुम्हें बनाना है। एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो खुद तुम्हें बनाना है। Make anagrams of the following words. Remember, an anagrams contain exactly the same letters, no more, less, or no more, in different order. Means तुम्हें इस तरह के एनाग्राम बनाने हैं, लेकिन शब्द कोई भी कम या ज़्यादा लेटर उसमें नहीं होने चाहिए। ये दूसरी 10, डायरी, ग्लीन, फार्मर, लिसन, एलर्जी, फ्यूनरल, टीचर, एक्सेप्टेड, कैट, टार, कैफ, एल्बो। इनका तुम्हें एनाग्राम बनाना है। दूसरी एक्टिविटी हम देखेंगे मदर टंग और अदर टंग। मदर टंग और अदर टंग। There are some words in English which sounds like words in your mother tongue, but if you consider the meaning and use, realize that they are different words altogether. ये जो शब्द मीन्स अपने इंग्लिश में वो शब्द जो है वो अपने मीनिंग इन मराठी और हिंदी में उसका क्या मतलब है वो दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, रोज मीन्स इंग्लिश मीनिंग है फ्लावर यानी फूल, लेकिन उसका मराठी मीनिंग है डेली। रोज का मतलब हर रोज, जिसे हम कहते हैं हर रोज। उसी तरह डेली, एवरी डे। दूसरा शब्द है सन यानी स्टार यानी सूरज। सन यानी लड़का, मेल, लेकिन मराठी में उसका कभी कभी हम फेस्टिवल इस नाम से भी हम पुकारते। आज
यानी हिंदी में हम उसे त्यौहार भी कहते हैं, ईयर कहते हैं त्यौहार। इसी तरह सन, स्टार, फेस्टिवल, मदर। पीस, पीस यानी बीट, छोटा सा टुकड़ा जिसे कहते हैं। पीस यानी शांति जिसे कहते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग। लेकिन पीस का मतलब फीदर, पंछियों का फीदर। ग्रीन उसका मतलब दिया है काम, काम यानी शांत, पीसफुल। काम का मतलब शांत, लेकिन उसके हम वर्क, मराठी मीनिंग क्या है उसका? काम का मतलब वर्क, वो क्या काम कर रहा है, ऐसा उसका हिंदी में भी वही मीनिंग काम। एक्टिविटी, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बोट, तो एक पहले मैं बताना जा रहा हूँ बोट, उसका मीनिंग इंग्लिश फिंगर, बोट ऐसा। बोट यानी सीप वगैरह इस तरह से भी कहा जाता है। इन मराठी मीनिंग फिंगर, आए समझ में। रोप, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड यानी रस्सी उसे कहते हैं, मराठी में रस्सी होते हैं, लेकिन रोप यानी पेड़ पौधे का रोप भी उसे कहा जाता है। इसी तरह फाइंड मोर सच इंग्लिश वर्ड्स विच वुड बी मीनिंगफुल इन योर मदर टंग टू अदर टंग। इसी तरह तुम्हें बहुत सारे शब्द इस तरह लिखने हैं जो इंग्लिश में और उसका मीनिंग भी मराठी और हिंदी होता है। हम तीसरे एक्टिविटी देखने हैं, रिडल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिडल्स यानी पहेलियाँ। रिडल्स मीन्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क पीपल फॉर फन दैट हैज़ अ क्लेवर अमेजिंग आंसर्स। रिडल्स का मतलब है पहेलियाँ बुझाना। इसका मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लोगों को उसमें मज़ा भी आए और जो होशियार है वो उसका अच्छी तरह आंसर भी दे। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नो सूनर स्पोकन दैन ब्रोकन, व्हाट इज इट? आंसर, इट इज अ साइलेंट। नो स्पोकन दैन ब्रोकन, व्हाट इज इट? इट इज अ साइलेंट। उसका आंसर साइलेंट है। आई हैव अ फेस एंड 2 हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स, व्हाट एम आई? अ क्लॉक। उसका मतलब है क्लॉक। आई हैव अ फेस, मुझे फेस है यानी चेहरा है, 2 हाथ है, बट नो आर्म्स, अंडरस्टैंड, और लेग्स, व्हाट आई एम अ क्लॉक। तीसरा है व्हाट कैन आई ओनली बी यूज व्हेन इट इज ब्रोकन, टूटने के बाद मेरा उपयोग किया जाता है खाने के लिए, एंड एग। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कंप्लीट द रिडल्स गिवन ऑन पेज नंबर 25 इन योर टेक्स्ट बुक। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 25 पेज पर 5 जो पहेलियाँ दिए, रिडल्स दिए, वो अपने कॉपी में लिखने। देन राइट ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक। तुम्हें तीनों भी इसके एनाग्राम, मदर टंग टू अदर टंग एंड रिडल्स, इनकी जो होमवर्क है तीनों की, वो तुम्हारी कॉपी में तुम्हें लिखनी है। थैंक यू।